गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे सम नंबर 6। आप लोग सम नंबर 4 और 5 दोनों, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दोनों सम के आप कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे लेते हैं ट्रांजेक्शन और टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले लेते हैं सैलरी। एक्सपेंसेस होगा सैलरी एज ए, तो जाएगा नॉमिनल में। सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी किसी को सैलरी पे करनी है तो जाएगा पर्सनल में, क्योंकि नेम तो होगा ही होगा, किसी को पे करनी बाकी है और एडवांस में पे की होगी तो सीधी बात है पर्सनल में जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी को हमने एडवांस में पे की होगी तो ना नेम तो होगा ही होगा। रेंट पेड होगा तो जाएगा नॉमिनल में। रेंट आउटस्टैंडिंग होगा और एडवांस में होगा तो दोनों जाएंगे पर्सनल में। कमीशन पेड होगा तो नॉमिनल में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस होगा तो दोनों जाएगा पर्सनल में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी में जाएगा और एडवांस में होगा तो रिसीवेबल में जाएगा। ब्रोकरेज भी उसी तरह से, पेड होगा तो नॉमिनल में जाएगा एज ए एक्सपेंसिस, और आउटस्टैंडिंग होगा और एडवांस होगा तो दोनों जाएगा पर्सनल में। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में जाएगा और एडवांस रिसीवेबल में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब लेते इनकम वाले। कमीशन रिसीव्ड होगा तो भी नॉमिनल में जाएगा क्योंकि इनकम हुई, और आउटस्टैंडिंग और एडवांस होगा तो दोनों जाएंगे पर्सनल में। आउटस्टैंडिंग होगा तो रिसीवेबल में जाएगा और एडवांस में होगा तो लायबिलिटी में जाएगा। ब्रोकरेज उसी तरह से, रिसीव्ड होगा तो नॉमिनल में जाएगा, आउटस्टैंडिंग होगा और एडवांस में होगा। आउटस्टैंडिंग होगा तो रिसीवेबल में जाएगा, एडवांस में होगा तो लायबिलिटी में जाएगा। डिविडेंड रिसीव होगा तो नॉमिनल में जाएगा, बाकी के दोनों पर्सनल में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग होगा तो रिसीवेबल में जाएगा और एडवांस में होगा तो लायबिलिटी में जाएगा। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड है, इनकम हुई, नॉमिनल में जाएगा, बाकी के दोनों पर्सनल में जाएगा। आउटस्टैंडिंग है तो रिसीवेबल में जाएगा, एडवांस में होगा तो लायबिलिटी में जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी हिसाब से सम नंबर 6 आप कंप्लीट कर लें। कोई भी इनकम और एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग होगा और एडवांस में होगा तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स अकाउंट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा अकाउंट इसके ऊपर ही डिपेंड है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब फ्रेंड्स, हमें पता ही है अकाउंट्स में दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, हमें पता ही है। अब जो टू वे इफेक्ट्स है ना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसकी जो टू फोल्ड इफेक्ट्स है ना फ्रेंड्स, जो भी आती है किसी भी अकाउंट्स में टू फोल्ड इफेक्ट्स, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 अकाउंट्स तो होने ही चाहिए। तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगी डेबिट साइड पे, ये रही, और सेकंड इफेक्ट जाएगी क्रेडिट साइड पे, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। अब रूल क्या है फॉर डेबिट एंड पर्सनल? विच टाइप्स ऑफ अकाउंट आर देयर? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सीधी बात, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रहा। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। फिर से आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, रूल्स माइंड में फिट करने ला। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ठीक है। अब फ्रेंड्स, पर्सनल में आपको पता ही है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन इज नेचुरल और दूसरा यानी लिविंग पर्सन, और दूसरा है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। दोनों टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और इसका ये रूल रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी हिसाब से पर्सनल अकाउंट को आप डेबिट और क्रेडिट करना है, यानी पर्सनल अकाउंट रिसीवर होगा तो डेबिट करना पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट गिवर होगा तो आपको
क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सम नंबर 7 लेते हैं, टोटली बेस्ड ऑन पर्सनल अकाउंट, यानी ये वाले सम में सब पर्सनल अकाउंट ही इफेक्ट होते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो सबसे पहले गुड सोल्ड वर्थ ₹20,000 सोल्ड टू जयश्री, यानी हमने जयश्री को गुड सोल्ड किया, तो जयश्री रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, तो फिर जयश्री का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। जयश्री का अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे, ये रहा आंसर, यानी यहाँ पे जयश्री रिसीवर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आंसर है ही हमारे पास, बराबर फ्रेंड्स। बस ये वाले चैप्टर में यही टॉपिक है अब तो। नेक्स्ट 10,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक, यानी बैंक में हमने बैंक डिपॉजिट करवाए, तो बैंक क्या हुआ? रिसीवर हुआ। तो फिर तो सीधी बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, यानी ये दोनों डेबिट होंगे। 30,000 पेड टू भूमिका, तो भूमिका सीधी बात है ना, रिसीवर, हमने भूमिका को पैसे पेड किए, तो भूमिका का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। डन। चलो नेक्स्ट, रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा, यानी हमें शिल्पा से पैसे लेने ही है ना, बराबर। तो फिर तो सीधी बात है ना, तो वो हमने कुछ सर्विस प्रोवाइड की होगी, यानी हमें कोई प्रॉपर्टी उसको रेंट पे दी होगी, तो सीधी बात है डेबिट होगा। शिल्पा किसी न किसी वजह से, यानी हमने उसको प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो वो बेनिफिशियरी हुई ना। फिर गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज फ्रॉम जयश्री, जयश्री से हमने गुड्स परचेज किया, यानी जयश्री गुड्स सप्लाई करने वाली, यानी क्रेडिट द गिवर, देने वाली पार्टी है गुड्स, तो क्रेडिट होगा। 10,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ, यानी बैंक में से पैसे विड्रॉल किए, तो सीधी बात है ना कि बैंक ने पैसे दिए हैं, तो क्रेडिट द गिवर, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। फिर 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका, यानी पैसे कहाँ से मिले हमें? किसके पास से? भूमिका से मिले, तो भूमिका पैसे देने वाली पार्टी है, तो क्रेडिट द गिवर, यानी भूमिका का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। फिर रेंट पेबल टू शिल्पा, तो सीधी बात है, हमें पैसा देना है शिल्पा को, तो क्यों देना होगा? रेंट का, क्योंकि हमने किसी भी न किसी वजह से हमने, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि प्रॉपर्टी हमने शिल्पा से रेंट पे ली थी, तो सर्विस प्रोवाइड करने वाली पार्टी कौन है? शिल्पा, क्रेडिट द गिवर, तो हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड, यानी ये एग्जांपल टोटली बेस्ड ऑन पर्सनल अकाउंट। अब रियल लेते हैं फ्रेंड, रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रहा। यानी पर रियल में कौन कौन से अकाउंट आते हैं फ्रेंड्स? गुड्स के और एसेट्स के, यानी गुड्स और सर्विस आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी गुड्स और गुड्स और एसेट्स आ रहा है, यानी आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है या जा रही है तो सीधी बात है क्रेडिट करो। तो यहाँ पे फ्रेंड सम नंबर 8, ठीक है। गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी, यानी गुड्स आ रहा है तो सीधी बात है, तो कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा? कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे यहाँ पे रियल में? गुड्स 20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, सीधी बात है। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम सलमा ऑन कैश, तो गुड्स आ रहा है यहाँ पे फिर से, तो सीधी बात है ना, परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा। गुड्स कम्स इन, यानी गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा। नेक्स्ट, फर्नीचर ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम राजेश, यानी यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। मशीन ऑफ 20,000 परचेज ऑन कैश, मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि आ रहा है, परचेज किया तो सीधी बात है आ ही रहा है। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू रोहिणी, गुड्स जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। परचेज गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। नेक्स्ट,
ओल्ड फर्नीचर 10,000 सोल्ड टू राजेश, यानी जूना पुराना फर्नीचर हमने बेच दिया, वही है ना। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू राजेश, सीधी बात, फर्नीचर जा रहा है तो सीधी बात है फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। फर्नीचर आ नहीं रहा है, जा रहा है। आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, मशीन ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन कैश, मशीन आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो सीधी बात है मशीन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि जा रहा है। डन। अब लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे रियल के, यानी गुड्स भी आ गई इसमें और सर्विस भी आ गई, ठीक है। अब लेते हैं नॉमिनल का। नॉमिनल का क्या है रूल? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। चलो, यानी एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट करो, गेन और इनकम होगी तो क्रेडिट करो। चलो फिर 5,000 पेड टू सैलरी, सैलरी पेड की यानी एक्सपेंसिस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसिस है। 3,000 पेड फॉर रेंट, रेंट यानी रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसिस है, सीधी बात है, सीधी बात है, एक्सपेंसिस है तो डेबिट होगा। टेलीफोन बिल पेड किया तो सीधी बात है, पेड किया तो एक्सपेंसिस है तो टेलीफोन एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट होगा। बैड डेब्ट्स इंकर्ड यानी बैड डेब्ट्स हुई तो सीधी बात है लॉस है हमारा, ठीक, सीधी बात है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट होगा। ब्रोकरेज रिसीव्ड है यहाँ पे देखो फ्रेंड, यानी रिसीव्ड है तो इनकम हुई तो सीधी बात है ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है। एक्सपेंसिस होता तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट होता, यहाँ पे तो इनकम है, रिसीव्ड है ना यहाँ पे, तो सीधी बात है ना, तो यहाँ पे अकाउंट तो ब्रोकरेज ही आएगा पर क्रेडिट आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड है तो फ्रेंड ये इनकम हो गई, रिसीव्ड है, पेड होता तो एक्सपेंसिस होता है, रिसीव्ड है तो फ्रेंड्स इनकम हो गई और अकाउंट डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट होगा। कमीशन रिसीव्ड है तो फिर से वही का वही इनकम हो गई, क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इनकम होगी, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पे कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पे इनकम अकाउंट क्रेडिट होगी। फ्रेंड पेड होगा तो एक्सपेंसिस होगा तो सीधी बात है डेबिट होगा, रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड होगा तो इनकम हो गई हमारी तो क्रेडिट होगा, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन कमीशन पेड एंड कमीशन रिसीव्ड दोनों में, ठीक है। इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा, आएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट ही, पेड हो या रिसीव हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था सम नंबर 9 फ्रेंड। अब ले लेते हैं फ्रेंड सम नंबर 10। अब किस तरह से आप ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमें एक अकाउंट बना के दिया हुआ है, यानी बाइफर्केशन किया हुआ है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड वही ले लेते हैं ट्रांजैक्शन, थोड़े बहुत मैं ले लेता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेना। रणछोड़ कॉमेंस द बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 50,000, यानी 50,000 कैपिटल, तो सीधी बात है कैश तो बिजनेस में आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डेबिट इफेक्ट हो गई, ये क्रेडिट इफेक्ट हो गई। फिर हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए पैसे तो बैंक रिसीवर हो गई तो बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर वाला रूल अप्लाई होगा वहाँ पे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट डेबिट होगा। कैश जा रही है तो सीधी बात है गुड्स और एसेट्स वाला ही आएगा क्योंकि कैश उसमें ही आती है, तो 2 वे इफेक्ट्स है फ्रेंड्स। और एक दो ले लो, आप गुड सोल्ड कर रहे हो तो सीधी बात है गुड सोल्ड कर रहे हो किसको, तो यहाँ पे मान लो कि अब राधा को कर रहे हो, मैंने ये वाला ले लिया ट्रांजेक्शन, तो कौन रिसीवर हो गई, राधा को सोल्ड कर रहे हो तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ राधा गुड्स लेने वाली पार्टी है तो राधा का अकाउंट डेबिट होगा, और गुड्स का अकाउंट क्रेडिट यानी सेल कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले सकते हो, उसी हिसाब से आपको देख लेना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है।
फ्रेंड्स गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड। फिर आपको एक्सपेंसिस वाला ले, मान लो कि यहाँ पे परचेज फर्नीचर 1000 रुपीज़, तो क्या कौन सी चीज़ आ रही है, तो फर्नीचर आ रहा है तो रियल का रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। कैश से परचेस कर रहे हो, यस कैश ट्रांजेक्शन है, कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। मान लो कि इनकम वाला ये ले लेते हैं, चलो डिविडेंड रिसीव्ड है फ्रेंड्स, तो सीधी बात है पैसे आ रहे हैं, डिविडेंड बैंक में ही आता है क्योंकि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है, तो पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इनकम कौन सी हुई, तो डिविडेंड की, तो इन नॉमिनल में क्रेडिट द इनकम एंड गेन, तो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट होगा। फ्रेंड कोई भी ले सकते हो आप, तो फ्रेंड इसी हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लेना। सम नंबर 10 की भी कोई ट्रांजेक्शन हो तो क्वेश्चन हो तो रेज कर देना। चलो कोई भी कोई एक्सपेंसिस वाला भी ले लेते हैं, चलो इसमें ही वेजिस पेड है, चलो यहाँ पे ये रहा, तो वेजिस पेड है तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और वेजिस एक्सपेंसिस होगा तो डेबिट है, एक्सपेंसिस एंड लॉजिस, वेजिस अकाउंट हमारा हमारा डेबिट हो जाएगा। वेजिस पेड है, सीधी बात है ना, डन। तो फ्रेंड्स ये वाले में बराबर यही है, सब एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है आपको, तो आप इसी हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। फिर तो और इसमें और कुछ है ही नहीं, वही सम नंबर 11 में भी यही का यही है, कौन सी चीज़ आ रही है कौन सी चीज़ जा रही है। आप कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो, प्रैक्टिस ही करनी है आप, ठीक है। तो फ्रेंड बस ये वाले चैप्टर में तो इतना है। आपको एक्सरसाइज में कौन कौन से सम्स कंप्लीट करने, यानी आपको सम नंबर 4, 5 एंड 6, यानी 6 तो वैसे ही न्यू बुक में प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो सम नंबर आपको कंप्लीट करने हैं 4 एंड 5 एक्सरसाइज में, ये दोनों कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जीएसटी वाला, ठीक है फ्रेंड। तो हैव अ गुड डे।